हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू L2A क्लासेस। आज के इस सेशन में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बिकॉज हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो बिल्कुल पास में है। एंड नाउ एज वी ऑल नो कि जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज आज के प्रेजेंट सिनेरियो में स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है वो है हमारा CSAT। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी और एक डिस्कशन करूंगी कि कैसे आपको CSAT को हैंडल करना है। एंड सून एक फ्री इनिशिएटिव भी आप लोगों के साथ लेके आऊंगी जो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा कि कैसे आपको CSAT को हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रिसोर्सेज भी बताऊंगी, कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे आपको CSAT को क्लियर करना है। जो ये डर आपके अंदर से है, इस सारे डर को भी मैं यहाँ पे खत्म करूंगी। और इसके लिए मैंने सबसे पहले आपके सामने जो पेपर ओपन किया है ना, दिस इज द ईयर ऑफ 2022 का पेपर है। तो 2022 का पेपर मैंने इसलिए ओपन किया बिकॉज एवरी ईयर के पेपर अगर हम लेते हैं तो सेक्शंस आर सेम एंड द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम। वी कैन से कि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। देयर इज अ डिफरेंस, लाइक कभी 25 क्वेश्चन आएंगे आरसी के तो कभी 28 आएंगे, है ना। कभी क्वांट में नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आएंगे, बट ओवरऑल दी टाइप एंड द सिनेरियो ऑफ द पेपर इज सिमिलर। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको ये इसमें मैं आपको कुछ समझाने वाली नहीं हूँ। आई जस्ट वांट कि आपको कैसे हैंडल करना है इन दी रियल एग्जाम हॉल में CSAT के पेपर को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ। देयर आर 80 क्वेश्चंस। ठीक है, 80 क्वेश्चंस में आई वुड से कि आप 20 क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में ऐसे कर दीजिए जिसको आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का मतलब क्या है, एवरीवन नो कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसने किस तरह की प्रैक्टिस करी है एंड कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो नहीं टच कर पाएगा। तो क्यों आपको अपने इन 20 क्वेश्चंस में अपना टाइम देना है। देयर इज अ मेन प्रॉब्लम विद द CSAT पेपर इज कि टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड आपको उस 2 घंटे में आरसी भी सॉल्व करना है, क्वांट भी सॉल्व करना है एंड रीजनिंग भी सॉल्व करना है। अगर आप अपने ईगो पे लेके चले जाएंगे कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा, तो 15 मिनट आप एक क्वेश्चन में ही दे देंगे। तो ये टाइम बिल्कुल नहीं होता कि आप 15 मिनट किसी एक क्वेश्चन पे दें। ठीक है, तो मेन चीज क्या होती है ना, हम क्यों नहीं क्लियर कर पाते, हमारे माइंड में पहले ही एक डर बैठा हुआ है कि CSAT बहुत डिफिकल्ट है ना। हम ये नहीं सोचते कि कितने भी ईयर का डिफिकल्ट पेपर आए, क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। इतना सारा आप GS पढ़ते हैं, पहली चीज तो हम GS को पूरा अपना टाइम देते हैं। आपको पॉलिटी नहीं समझ में आती, आप पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो अगर आपको क्वांट नहीं आता, आपको रीजनिंग, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। पहला तो यही क्लियर करिए अपने दिमाग में कि मैं सिर्फ आरसी कर लूंगा, मैं सिर्फ रीजनिंग कर लूंगा, मेरा CSAT क्लियर हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज क्लियर एंड कट है। आपके पास अभी जितना टाइम बचा है यूटिलाइज करिए उसको फ्रूटफुल वे में। कैसे करना है मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या कहा, देयर आर 80 क्वेश्चन इन दी CSAT एग्जाम एंड आई से कि आप 20 क्वेश्चंस को भूल जाओ। नाउ यू आर लेफ्ट विद 60 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं इन 60 क्वेश्चंस में भी मैं टारगेट करती हूँ 40 क्वेश्चंस का, तो क्या मैं CSAT क्लियर नहीं करूंगी? आप सोचिए, क्या मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी? इन 20 क्वेश्चंस में अपना टाइम नहीं लगाना है। अगर इन 20 क्वेश्चंस में अपना टाइम लगाया तो आप इन 60 क्वेश्चंस को टच नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको एक रिटर्न में देती हूँ बिकॉज ऑलरेडी हम GS पेपर 1 को देके आए होते हैं। हमारा माइंड उस कैपेबल नहीं होता, उस तरह से काम नहीं कर पाता बिकॉज किसी का पेपर अच्छा गया तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा हमारे मेंटल को इफेक्ट करता है। और जब घर आके देखते हैं कभी कभी क्या होता है, GS क्लियर हो रहा था और CSAT में हम फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो कोई भी चीज को आपको अपने एग्जाम हॉल में सबसे पहले तो अपने आप को माहौल ऐसा देना है, घर पे बैठ के भी, कि मैं भाई 230 में CSAT का PYQ लगाऊंगा या लगाऊंगी 10 डेज पहले से। ठीक है, तो आपका माइंड उस तरह से एक्टिविटी करेगा, उस तरह से वर्क करेगा। हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम एफर्ट्स नहीं डालते, एट द एंड हम क्या कहते हैं, CSAT इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब देखो इधर, सबसे पहले देखो करना क्या है। अब नाउ मैंने जैसे बोला आपको, अब इस 60 क्वेश्चंस में, नाउ मैं कह रही हूँ कि आपके सामने यहाँ पे 60 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जितने भी 80 क्वेश्चंस हैं इसमें 3 सेक्शंस में डिवीजन है। 3 सेक्शन में डिवीजन है का मतलब क्या है, ये मैं अभी आपको डिटेल में समझाती हूँ। पहले एक बार देखो कि कैसे मुझे इन 60 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है जिनको मैं टच करूंगी। अगर आप उन स्टूडेंट में से हो जिनका आरसी स्ट्रांग है तो आरसी के क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। समझिए, मैं एक एग्जाम हॉल में बैठी हूँ एंड नाउ मैं फटाफट इस पेपर को अटेम्प्ट कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ फर्स्ट आई में आपको, ये नहीं कि आप आधा घंटा सेलेक्ट करने में ही लगाएंगे। अगर आधा घंटा सेलेक्ट करने में लगा देंगे तो ओनली 1 घंटा 30 मिनट आपके पास बच्चे, उतने में क्या कर लेंगे? आपको 40 मिनट तो कम से कम आरसी को भी देना होगा ना। टाइम को डिवाइड करिए। टाइम मैनेजमेंट इज द मेन गेम टू क्लियर द CSAT पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, अब मैंने नाउ आई एम ए स्टूडेंट जिसका आरसी अच्छा है, मैं ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अब मैं सपोज ये क्वेश्चन है, मैंने देखा कि यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
मेरे से डुएबल है कि नहीं है, मुझे पता चलता है। अगर जैसे इस क्वेश्चन को देखती हूँ कि ये क्वेश्चन डुएबल है तो मैं इसमें मार्क कर दूंगी यस आई विल डू दिस क्वेश्चन, एंड मैं इसको टाइम दूंगी, ये मैं इसको डिसाइड कर लूंगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पहले राउंड में अपने उसके, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं, एवरी ईयर, नॉट अ सिंगल ईयर जब ये क्वेश्चन नहीं आया हो। तो ये क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, ये तो मुझे करना ही है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करें तो यू आर आउट फ्रॉम द रेस, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं छोड़ना है तो ये क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने थोड़े भी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन वो भी कर लेगा, है ना, तो ये क्वेश्चन भी कर लेगा। तो आपको खुद सेलेक्ट करना होगा एज एन एस्पिरेंट, आपको खुद सेलेक्ट करना होगा कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं और मेरे वीक पॉइंट कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है कि आपके लिए बेस्ट पॉइंट कौन से हैं और नेगेटिव पॉइंट कौन से। नाउ अब आप देखिए यहाँ पे, अच्छा ठीक है मैंने पढ़ा है ये टॉपिक तो आई विल डू कि हाँ स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है। अगर मैंने कैलेंडर पढ़ा है, एवरी ईयर 24 का उठा के देखो, किसी भी साल का कैलेंडर से क्वेश्चंस आते ही हैं। अब आप कैलेंडर पढ़ के नहीं जाएंगे एंड कहेंगे सी सेट बहुत डिफिकल्ट था, तो ये क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो मेन थिंग इज कि अपनी स्ट्रैटेजी को बदलो। अगर आपको लग रहा है पीवाईक्यू को सॉल्व करो, अगर आपको लग रहा है कि 80 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर, थोड़ा एफर्ट्स डालिए, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन जो है ये दिखने में बड़े होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो प्लीज करिए। अगर लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा मेरे से तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपको फर्स्ट राउंड में करना है, जो हम कहते हैं ना कि 3 राउंड में हमें पेपर देना है। नाउ अब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। वी हैव टू डिवाइड इन दी 3 राउंड, ठीक है। तो 3 राउंड में मुझे क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तो देखिए आप देखिए जितने नंबर ऑफ रॉन्ग्स को आप कम करोगे और अपने एक्यूरेट आंसर्स की पॉजिटिविटी को बढ़ाओगे, सीसेट कम क्वेश्चंस में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ रॉन्ग्स को बढ़ाओगे और अपने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। फिर 0.112 मार्क्स से भी रह जाते हैं। अब 3 राउंड में फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में मुझे वो 60 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है जो मैं करूंगी। अब सेकेंड राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में ये 60 क्वेश्चन जो है वो मैं करूंगी। अब इसमें मुझे 30 क्वेश्चन करेक्ट करना है। इस 60 में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे 30 ये क्वेश्चन करेक्ट है और वो 30 क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप उन 30 क्वेश्चंस को भी करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो यू आर आउट फ्रॉम द रेस। अपने आप को वहीं पर ही डिसाइड कर लेना, जब आप घर में मॉक्स दोगे पीवाईक्यू सॉल्व करके देखिए, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कितने कर पा रहे हो। अब इस 30 में थर्ड राउंड में आपको कितने बचे, मेरे पास 30 क्वेश्चन स्टिल लेफ्ट। अब इस 30 क्वेश्चन में ये नहीं कि 30 के 30 सारे के सारे रॉन्ग कर दो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 50-50 वाले करने हैं, जिसमें आपको डाउट है कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, वो वाले क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो कैसे डिवाइड करना है, फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट 60 क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में यू हैव टू डू 30 क्वेश्चन एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। 30 क्वेश्चन करेक्ट करना है। थर्ड राउंड में क्या करना है, उन 30 क्वेश्चंस में से ये नहीं कि सारे के सारे रॉन्ग होने चाहिए, एटलीस्ट 50-50 तो होना चाहिए कि हाँ आपको 50-50 नहीं पता है। जिनके बारे में कुछ नहीं पता, जो आप नहीं कर सकते, वो 20 क्वेश्चन आपने पहले ही हटा दिए ताकि आपको हेडेक ही न रहे उस एग्जाम में। क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जब मेरे सामने आते हैं तो मेरा प्रेशर लेवल क्या होने लग जाता है, बढ़ने लगता है, और हम कॉन्फिडेंस को क्या करने लगते हैं, लूज करने लगते हैं। तो जहां पे हमने कॉन्फिडेंस लूज किया मतलब वी आर आउट फ्रॉम दी रेस। तो हमें कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है, ठीक है। मेन थिंग यहाँ पे कि मुझे मेंटेन करके रखना है, मैंने साल भर पढ़ाई करी है, मैंने इतनी पढ़ाई करी है कि मैं 40 क्वेश्चन कर लूंगी, बस इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई आपकी पूरे पेपर की बात कि इसमें कैसे चीजें आपकी आती हैं। पेपर आप खुद से देखेंगे एक बार उठा के, एंड इन द कमेंट सेक्शन यू विल टेल कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। अगर आपके, मैं आप सबके कमेंट को रीड करूंगी, अगर उसमें मोर देन द स्टूडेंट कहेंगे कि यस आपको हेल्प की जरूरत है टू क्लियर दी सीसेट, देन आई विल स्टार्ट दी फ्री इनिशिएटिव, जिसमें मैं आपको डेली टारगेट्स एंड क्वेश्चंस दूंगी, सो दैट आपको एक आइडिया मिले कि कितना आप लैक कर रहे हो, कितने पॉइंट्स में आपको जरूरत है इंप्रूव करने की, ठीक है। चलो अब ये तो हो गई मेरी बात। अब मेरे मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि जिसके बारे में आपको मुझे बताना है, ठीक है। मेन पॉइंट इज हियर कि मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर सी सेट को ले रही हूँ तो ये तो आपको पता है ना कि सी सेट में 3 सेक्शन होते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो सबको पता है, आरसी, मैथ्स एंड रीजनिंग, यही होता है ना, यही 3 सेक्शंस होते हैं। अब ये तो आप ही को पता होगा ना कि इसमें से आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे एक बात बताओ, हम क्लियर क्यों नहीं कर पाते एक पेपर, दिक्कत कहाँ पे आती है। मेरे को मेन क्वेश्चन ये आप लोगों से जानना है, तो मुझे बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, पता है हमें कोई चीज कब डिफिकल्ट लगती है, मुझे बताओ। जब आप साइंस एंड टेक बैकग्राउंड के हो गए तो आपने जब पहली बार पॉलिटी उठाई थी, आपने जब पहली बार उठाया था तो आपको क्या सब आता था, नहीं ना। आपने मेहनत करा ना, उस चीज के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया ना, तो आप आज आप क्या कर लेते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं। कैसे, आपने क्या किया,
फाउंडेशन बनाया, आपने इंटरेस्ट दिखाया, आपने प्रैक्टिस करी, देन ओनली आप इस स्टेज पे आज पहुंचे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी चाहते हो कि सीसेट में भी यही हो, तो आपको सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर करने होंगे ना। विदाउट कंसेप्ट क्लियर करे आप कहोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अब आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप क्वेश्चंस को कैसे करोगे, आप मुझे इतना बता दो, क्वेश्चंस को कैसे करोगे। जस्ट सिर्फ पीवाईक्यू कर लेने से हमारा क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप तो है कि मेरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेकंड स्टेप है, अब आता है पीवाईक्यू का रूल, ठीक है, अब आता है मेरा पीवाईक्यू का रूल। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मेरे पीवाईक्यूज होने चाहिए सॉल्व, समझ रहे हो। पहले ही पीवाईक्यूज 5A के उठा के क्या कर लोगे जब आपको यही नहीं पता कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, इसमें मुझे क्या अप्रोच लगानी है, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या करनी है, बिल्कुल अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड थिंग क्या करना है, पीवाईक्यूज को उसके साथ सॉल्व करना है। जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे ना, देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि यस अब मुझे कुछ चीजें आ रही है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, प्लीज मॉक दीजिए, मॉक दीजिए। मॉक से पता चलेगा कि मेरे अभी कितनी और मुझे प्रैक्टिस करनी है, कितनी मैं अभी पीछे हूं, कितना मेरे में कमी है, ठीक है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कंसेप्ट्स, पीवाईक्यूज एंड मॉक। इतना अगर आप कर लोगे तो सीसेट को क्लियर करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। प्रॉब्लम ये मत करना कि बस आपने कहीं से वो किया, बस पीवाईक्यूज कर लिए एंड आपने कहा कि हाँ मेरा हो जाएगा, नहीं होता। एंड मोमेंट पे आप सोचोगे कि 10 दिन पहले मैं उठा के सीसेट की बुक उठा के रट लूं, पीवाईक्यूज मैं क्लियर कर लूंगा, कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब तक आप बैठेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आप टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते। ये चीज अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद जब आपने ये सब चीजें कर ली, कंसेप्ट, पीवाईक्यू, मॉक सारे कुछ कर लिए, नाउ अब आपको चेक करना है ना, अब यहाँ पर आता है मेरा मेन गेम कि अब मुझे देखना है कि मेरे से कट ऑफ पार हो रही है कि नहीं हो रही। अगर अभी भी नहीं हो रही तो आपको फिर मेहनत करना है। फिर मेहनत करना है का मतलब क्या है, आपको एक ही चीज करनी है और वो है क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोला गया है ना, बिल्कुल सही बात है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट आप बनते जाओगे। तो अब बात आती है कि कंसेप्ट कैसे क्लियर करें। नाउ द थिंग इज कि कंसेप्ट कैसे क्लियर करें भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए या तो आप कोई बुक उठा लीजिए मार्केट में, कोई बुक, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये बेस्ट है ये वर्स्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बुक आपको समझ में आ रही है, जिसकी लैंग्वेज आपको कन्वीनियंट लग रही है, उस बुक को उठाइए, उस बुक में से आप टॉपिक वाइज स्टार्ट करिए पढ़ना। अब टॉपिक वाइज पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू क्यों देखना है, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक आपको पता चलेगा। तो जब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक पता चलेगा ना, यू विल गेट अ पिक्चर, एक क्लियर पिक्चर आपको मिलेगी। और वो पिक्चर किस चीज की मिलेगी, वो बहुत ही यूजफुल पिक्चर आपके सामने होगी। वो क्या होगी, आपको पता चल गया कि यस टॉपिक वाइज आपने पढ़ना शुरू किया। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अगर यहाँ पर नंबर सिस्टम उठाया, ठीक है, आपने उठाया नंबर सिस्टम, आपने उठाया यहाँ पे एवरेज, ठीक है। अब जब आप इन दोनों टॉपिक्स को देखोगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि नंबर सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट, एवरेज इज लेस इंपॉर्टेंट। एवरेज से एक क्वेश्चन आ रहा है, नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप क्या करोगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये दोनों चीजें कर लोगे तो आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, उनकी आपको क्या करनी है, मोर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। अब पिक्चर मिलने के लिए आपको क्या करना है, उसी टॉपिक के साथ पीवाईक्यूज देखने हैं, ताकि आपको पता चले जो आपने वहां पे पढ़ा है, जो किया है, क्या पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये एक साइकिल होना चाहिए आपके पढ़ाई करने का, तभी आप क्लियर कर पाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कंसेप्ट कैसे क्लियर करें। मैंने आपको क्या बताया, डिपेंड करता है आपको कौन सी बुक से समझ में आ रहा है, वो बुक जाके आप परचेज करिए, उससे करिए। अदरवाइज अगर आपके बहुत वीक कंसेप्ट हैं तो यू कैन ज्वाइन एनी फाउंडेशन कोर्स, जिसमें या अभी तो क्रैश कोर्स जितने भी हैं सीसेट के, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो हियर इन L2A वी आल्सो लॉन्च अ सीसेट क्रैश कोर्स। तो अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दिया गया है, सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यू विल सॉल्व द 2024 क्वेश्चन पेपर एंड मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो जितने मार्क्स आपके आएंगे उस अकॉर्डिंग आई विल एक्सप्लेन कि कैसे हमें उस मार्क्स को ग्रो करना है और सीसेट को विदाउट एनी फेयर क्लियर करना है। आप इतना करिए पहले। अगर मैंने आपको कोई टास्क दिया तो फर्स्ट आप अपनी तरफ से वो दिखाइए, देन मैं अपनी तरफ से आपके पूरे 100% एफर्ट्स दिखाऊंगी, जिसमें मैंने आपको कहा कि मैं टॉपिक वाइज आई विल एक्सप्लेन दी क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट आपको एक थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए। मैं पीवाईक्यू से एक्सप्लेन कर दूंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग करिए, देन आई विल गिव माय सपोर्ट टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो आई होप आप लोग जल्दी से प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए अपने मार्क्स कितने आए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।